अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। और ये है हमारे ईद का व्लॉग। ईद की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। काफ़ी लोगों का आना जाना रहा, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने सोचा चले आपके साथ शेयर करते चलते जो भी हमने थोड़ा सा बना बनू के रखा था, क्योंकि तुबा को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और हमको भी नहीं मिल पा रहा था कि हम बना पाएँ। बनाती तो खैर तुबा ही है, लेकिन तुबा बिल्कुल लास्ट टाइम तक, ईद के दिन पहले तक स्कूल जा रही थी, तो उसके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये हमारे रोज़े के बाद हमने सोचा आज हमारी ये यहाँ चांद रात है और ईद हुए वैसे तो हो गए हैं 4-5 दिन, लेकिन ये ब्लॉग हमारा थोड़ा लेट है। तो रोज़ा खोल के फिर हम थोड़ा देर लेट गए थे। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के हमने सोचा चले रात में ही हम ये शीर खुरमा बना लेते हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी काम होते हैं। तो यहाँ पे हम सेवई भी भून रहे थे और ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, इनको कट करके घी में हमने अच्छे से रोस्ट किया हुआ है। ऑलरेडी इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे है। बस ये ईद का शगुन है कि ईद में ये बनना ज़रूरी होती हैं सेवइयाँ और शीर खुरमा। तो इसी की शुरुआत मीठी मीठी चीज़ से हो रही माशाल्लाह। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेवइयों की तरह और शीर खुरमे की तरह सबकी ज़िंदगी में बहुत मीठी मीठी सेहत के साथ रहें और सभी की ईद बहुत बहुत अच्छे से गुज़रे और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा सी खुशियाँ लेकर आए। तो बहुत मज़ेदार सी ये शीर खुरमा बना था। तो और बहुत ही इजी वे में हमने बनाया था। इस बार हमने दूध बॉयल नहीं करा हुआ था, क्योंकि ये जो हमारे पास पैकेट्स वाले दूध होते हैं वो ऑलरेडी बॉयल्ड होते हैं, तो अगर हम ना भी करें तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने इनको घी में बहुत अच्छे से सेवई को भून लिया हुआ था स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक। बहुत अच्छी सी जब खुशबू आने लगी तो हमने इसमें मिल्क डाल दिया हुआ था। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे इनको भी हमने घी में 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया था स्लो फ्लेम पे। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो मेवे हमारे जो भी चीज़ है वो ऊपर से तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन अंदर इतने अच्छे से नहीं होती है। ड्राई फ्रूट्स हो या सेवई हो कुछ भी हो तो हमने इसको भून लिया हुआ था। ये खोया है, अमूल का है हमारे पास यहाँ पे यही मिलता है। तो ये हम पैकेट्स ले आए हुए थे लूलू से। इसको भी हमने थोड़ा सा घी घी डाल के भुनने के लिए रख दिया हुआ है। और ये ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाया है। और फिर हमारे पास ये कंडेंस मिल्क है, इसको हमने डाला है। पहले हम कम ही डाल रहे थे, लेकिन फिर हमारे पास हमें लगा शीर खुरमा ज़्यादा है, तो ये जो भी पूरा बॉक्स हमारे पास रखा था 140 ग्राम का था शायद, हमने पूरा डाल दिया हुआ था। तभी शुगर कम थी, बाद में इसमें और शुगर ऐड की हुई थी। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त सा बना था और बहुत सबसे ज़्यादा बहुत इजी भी का है। और आपके पास अगर कंडेंस मिल्क है तो डालें, नहीं है तो बिल्कुल भूल जाएं इसको। आप इसमें खोया डाल रहे हैं, ऑलरेडी ही दूध है ही है। और अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल दें, क्रीम नहीं है तो दूध की जो मलाई होती है वो भी डाल दें, उससे भी बहुत मज़ेदार से बनता है। और क्रीम तो अब हर जगह अवेलेबल हो ही जाती है आसानी से। वैसे हम इसमें क्रीम ही डालते, लेकिन इस बार हमने क्रीम नहीं डाला था, क्योंकि खोया हमारे पास काफ़ी मतलब 3-4 पैकेट्स हम ले आए थे, तो हमने एक पूरा पैकेट डाल दिया था। उससे भी बहुत मज़ेदार सा ये हमारा शीर खुरमा बना था और इतना अच्छा इतना टेस्टी बना हुआ था कि ईद वाले दिन ही माशाल्लाह से पूरा ख़त्म हो गया था। ये थोड़े से ज़ाफ़रान के जो थ्रेड्स हैं वो हमने दूध में, गर्म दूध में, थोड़ा सा गर्म था दूध, हमने उसके अंदर डाल के रख दिए हुए थे थोड़ी देर के लिए। और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। देखिए ज़ाफ़रान डालने के बाद कितना ज़बरदस्त सा जो हमारे शीर खुरमे का कलर है वो आ गया है। काफ़ी क्वांटिटी में हमने ये बनाया हुआ था माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से इतने लोग आए हुए थे कि सब सारा शीर खुरमा हमारे ईद वाले दिन ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा बचा था, लेकिन हमने दूसरे दिन फिर बनाया, क्योंकि दूसरे दिन भी कुछ लोगों को आना था। तो ये रात में हो गए थे बना, हमें सारे काम करते करते 1:30-2 बज गए थे। और सुबह ही हमें ये बनाने थे बोटी के, हमारे लखनऊ के फ़ेमस बोटी के कबाब होते हैं। तो हमने सोचा चलें इसको पपीता भी लगा के हम रख देते हैं, क्योंकि फिर सुबह सुबह लगा के रखें, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसमें पपीता लगाना पड़ता है। तो हमने इसमें पपीता, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन डाल दिया हुआ था। इनको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था हमने, क्योंकि हमें सुबह ही बनाना था। तो हम फ्रिज में रख के फिर बच्चों ने बड़ी ज़िद की हुई थी कि चलें, पूरा महीना गुजर गया, महीने में शायद रमज़ान में हम लोग 1 ही 2 बार बाहर गए हुए थे।
तो गए नहीं हैं, चले हम लोगों को बाहर चक्कर लगवा के आए। तो वही हम लोग का पुराना चक्कर लगाने वाला कि हम लोग एक चक्कर गाड़ी से लगा के आ जाते हैं। तो ये काफ़ी रात थी, लेकिन देखिए चांद रात की वजह से बहुत रश था, बहुत चहल पहल थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया और हम लोग को भी बहुत मज़ा आया। 3 दिनों के बाद घर से निकले, थोड़ा सा चेंज हुआ और काफ़ी ट्रैफिक थी। हमारे घर के पास ही पूरी माशाल्लाह से मार्केट है। जो भी मेन मार्केट्स होती हैं जहाँ की, तो वो हमारे बिल्कुल घर के करीब हैं कि आप बाय वॉक भी जा सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी रश थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे हमारे इंडिया में भी लखनऊ में चांद रात में लोग रात में टहलने घूमने और चीज़ें ख़रीदने जाते हैं। तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी रात में चीज़ें ख़रीद रहे थे और मार्केट भी पूरी खुली हुई थी, सारी दुकानें खुली हुई थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी रौनकें थी माशाल्लाह। 2 साल के बाद रौनकें वापस आई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सारी चीज़ों को पहले की तरह हमेशा की तरह बरकरार रखें सेहत के साथ, क्योंकि 2 साल बहुत ही ख़राब क्या कहें, मतलब ऐसे कश्मकश में गुजरे हैं, सभी के ही ऐसे गुजरे हैं कि बिल्कुल भी पहली बार तो ये 2 साल पहले लॉकडाउन था ईद में, पिछले साल भी ऐसा कुछ नहीं था और रात का कर्फ्यू था, बस ऐसे ही हो गई थी ईद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये चक्कर लगा के बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, रॉबिन बास्किन सबकी फेवरेट आइसक्रीम। तो बच्चों ने ले ली यहाँ पे आइसक्रीम, तो मज़ेदार मज़ेदार सी, सब ने अपने अपने अलग अलग फ्लेवर की ली हुई थी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खा के और चक्कर लगा के घूम घाम के वापस आके हम लोग गए थे लेट, और फिर उठे फजर में, फजर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की गए। हम तो नहीं गए थे, बच्चे लोग सारे लोग होके आए। फिर जब जाहिर सी बात है, जब सब नमाज़ पढ़ के इधर वापस आए सारे लोग, तो सबको नाश्ते की भी ज़रूरत थी। तो हमने पहले से छोले बना के रखे हुए थे और हमने सोचा आटा भी करके रख लेते हैं, क्योंकि जब सब आएंगे तो गरम गरम सी पूरी छोले और सेवई खिलाई जाएगी। देखिए मज़ेदार से हमारे छोले हैं, हमने बॉईल करके रख लिए हुए थे। जब हम फजर में उठे थे तो हमने छोले बना लिए थे और ये देखिए यहाँ हो रहा है यहाँ पे मज़ेदार सा नाश्ता छोले पूरी का, बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, फजर से उठे हुए थे। फिर नमाज़ पढ़ के इन लोगों को आते आते 7 बज गए। फिर जो लोग भी नमाज़ पढ़ के आए थे घर, तो उनको नाश्ता देख के वो लोग जब चले गए, तो हम तुबा की एक फ्रेंड थी, वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए आई थी। तो हम लोग बचे हुए थे, तो हमने सोचा चलो हम लोग भी कर लेते हैं। 8 बज रहा था यहाँ पे, तो हमने सोचा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद और भी काम है। दोपहर में सबको लंच पे भी आना है। तो ये हमारे बोटी के कबाब माशाल्लाह से उसी टाइम पे हम बोटी के कबाब का भी काम कर रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे सारे काम, टाइम पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी ईद वाले दिन का। और ये खीर भी हमने थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि बाद में पता चला था कि लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि शायद हमारी शीर कौरमा कम ना पड़ जाए। तो हमने थोड़ी सी खीर भी बना ली हुई थी। बोटी के कबाब हमारे बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त से बने थे। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी बिरयानी भी बन के हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे कोई आ गया हुआ था, तो हमने सोचा चले गरम गरम सी बिरयानी बनी हुई है, तो सिवई के साथ साथ हम लोगों ने बिरयानी में बोटी के कबाब और पराठे और छोलों का भी इंतज़ाम किया। छोले हमने सुबह ही बना लिए थे, जो लोग नाश्ते पे आए थे, तो हमने उनको छोले पूरी और सिवई शीर खुरमा खिला दिया हुआ था। और अब ये मज़ेदार सी बिरयानी बन गई है। लंच का टाइम हो गया है, सब लोग अपने अपने टाइम से, जिनको दिया गया था टाइम, उस हिसाब से सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ आ जाते हैं तो फिर बैठने में भी मुश्किल होती है और फिर करने में मुश्किल होती है। तो करते ये देखिए अब्दुल्ला का ईद के जो कपड़े थे वो हम आपको नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि हम भी बिज़ी थे, अब्दुल्ला भी बिज़ी थे। तो हम इनके कपड़े चेंज कर रहे थे और खा पी के सब कुछ थी चाय की ज़रूरत, तो यहाँ पे हम बना रहे थे मज़ेदार सी चाय, और बड़ी अच्छी चाय बनी थी कि जाहिर सी बात है, खाना और ये सारी चीज़ों के बाद चाय का सबको मन ही करता है। और चाय हमसे इतनी अच्छी नहीं बनती, बनती तो अच्छी है, बस हमसे गिरती बहुत ही गंदा हो जाता है हमारा काउंटर। तो खैर हम कोशिश करते हैं कि क्लीन रहे। तो यहाँ पे बन गई थी चाय मज़ेदार सी। और ये हमारा जो आज का व्लॉग है ईद का छोटा सा, वो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स भी करेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक और ईद के व्लॉग से आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए शमा के खूबसूरत किचन से अल्लाह हाफिज़, और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बस थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दूसरा वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।